Hello, I am Arushi Mishra. I have secured rank 2 in the Indian Forest Services examination 2018, and I am here to talk about the journey that makes you a government servant, that is a top ranker in the Indian Forest Services examination. So, giving my introduction, it is that I completed my graduation from IIT Roorkee, and this was my first attempt when considered as the attempt for Indian Forest Services examination, and my optionals were geology and forestry. So, let's first talk about the service, what the service is all about. The Indian Forest Service is one of the All India service that we have. There are 3 All India services, that would be Indian Administrative Services, Indian Police Services and Indian Forest Services. So, this being an All India service, it is a cadre based service, and the mandate of this service is the implementation of the National Forest Policy. However, this service is also important because in this service you get to work and to preserve the wildlife of India, and as well as work for the forest dwelling communities of India along with the major mandate of protecting the forest. So, in this service basically the career progression starts from Assistant Conservator of Forest, and the promotion makes one to the Divisional Conservator of Forest, and then ranking can go up to PCCF of the state. Coming to talk about the Indian Forest Services, we can talk about the pattern of the examination. तो पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन इज़ बेसिकली कंसीडर्ड इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. जैसे कि हम जानते हैं प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है. द प्रीलिम्स पार्ट इज़ कॉमन विद द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. उसके बाद से एग्जामिनेशन जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है फ्रॉम सिविल सर्विसेज. उसका मेंस और उसका इंटरव्यू अलग होता है. जो प्रीलिम्स होता है वो कॉमन होता है और हम इसका फॉर्म फरवरी में भरते हैं, और इसमें आपको 10 to 15 मार्क्स हायर चाहिए अगर आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का कट ऑफ क्लियर करना है. सेकेंडली हम मेंस पे आते हैं. मेंस में 6 डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं. तो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में फर्स्ट पेपर होता है अपना जनरल नॉलेज का. जनरल नॉलेज इज़ ऑफ 300 मार्क्स. जनरल नॉलेज में इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द जनरल स्टडीज़ दैट वी कंसिडर इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. ये एक ऐसा पेपर होता है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स जनरल नॉलेज के एक ही पेपर में पूछे जाते हैं, एंड इन दैट यू हैव टू शो द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ एवरी क्वेश्चन एंड एवरी टॉपिक बीइंग आस्क्ड. फिर सेकेंड पेपर जो होता है डिस्क्रिप्टिव में वो होता है जनरल इंग्लिश का पेपर. जनरल इंग्लिश का पेपर भी 300 मार्क्स का होता है, एंड इट इज़ स्कोरिंग व्हेन कंसिडर्ड अबाउट द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज. देन इसमें 2 ऑप्शनल चूज़ करने होते हैं आपको, and every optional has the weightage of 400 marks, 200 paper 1, 200 paper 2. So my optionals being forestry and geology, the paper 1 of optional was forestry of 200 plus 200, that was 400 marks, and geology of 200 plus 200, that would be 400 marks. इसमें क्या होता है कि आपको इसका जो ऑप्शनल होता है, आप देख रहे हैं कि इसमें वेटेज ऑफ ऑप्शनल बहुत ज़्यादा होता है. 800 आउट ऑफ 1400 मार्क्स होता है. तो इसमें हमें ऑप्शनल चूज़ करने में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल इज़ द गेम चेंजर हियर. हाउएवर द कैच हियर इज़ कि जो ऑप्शनल्स होते हैं फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन के, वो टेक्निकल ऑप्शनल्स होते हैं. देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑप्शनल्स दैट इज़ बीइंग गिवन इन द सर्कुलर, और वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे अगर हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके साथ कंसाइड करें. तो ये यहाँ पे एक कैच हो जाता है. एंड एज वेल एज द इंग्लिश वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज़ स्कोरिंग, एंड ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये जो पेपर होता है ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में दिया जा सकता है. तो ये हमारी बेसिक प्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमें चेक करनी होती है कि हम ये पेपर दे सकते हैं कि नहीं. तो ऑप्शंस जो होते हैं उसको चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 800 मार्क्स का ऑप्शनल है. फिर वी कम टू द इंटरव्यू. इंटरव्यू इज़ ऑफ 300 मार्क्स, और इंटरव्यू में अच्छा पार्ट ये है कि 300 मार्क्स में जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो उसमें तो डिफरेंट होता है थोड़ा. हाउएवर इन द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इसमें एक पार्ट थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो जाता है, जो कि कोई एक मेंबर होगा जो कि आपसे फॉरेस्ट्री या इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा होगा. तो हियर इट बिकम्स अ बिट प्रेडिक्टेबल फॉर 1 मेंबर. तो ये जो टोटल ग्रैंड टोटल आता है हमारा, दैट इज़ ऑफ 1700 मार्क्स, और इसमें आपको मार्क्स लाने होते हैं. क्योंकि सिंस इंटरव्यू काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो इसलिए वी हैव टू फोकस ऑन द मेन स्ट्रैटेजी, जिससे हम उसमें नंबर स्कोर कर लें
और कंसिडरिंग अबाउट माई जर्नी, मेरे भी इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स हैं, but however not the topmost marks. I got 189 marks out of 300, and what made the rank 2 was the mains marks. So I would be detailing the strategy कि आप mains में कैसे marks score करें. The first question that arises कि हम क्या फॉरेस्ट सर्विसेज की और सिविल सर्विसेज की तैयारी साथ में कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी पार्ट ओवरलैपिंग होते हैं. तो ये क्वेश्चन एक अक्सर एस्पिरेंट्स के दिमाग में आता है. तो इसका सोल्यूशन ये है कि येस इंडीड व्हेन वी स्टार्ट द प्रिपरेशन, इफ़ वी प्लान डिलीजेंटली, देन वी आर एबल टू प्रिपेयर फॉर बोथ द सर्विसेज. बिकॉज हम इंडिविजुअली इन सर्विसेज को देना चाहें तो हर एक सर्विस अराउंड 1 to 1.25 ईयर्स का टाइम स्पैन ले लेती है आपका. तो आप इंडिविजुअली लेंगे तो आपके बहुत टाइम लगेगा कि आप एक के बाद एक दे रहे हैं. तो इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर फॉर बोथ द सर्विसेज साइमल्टेनियसली एंड डू योर बेस्ट इन दैट 1.5 ईयर ऑफ प्रिपरेशन if you are doing diligently. So when we come कि हम इसको prepare कैसे करें, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जून में हमारा प्रीलिम्स होता है एंड जून में प्रीलिम्स इज़ अ कॉमन प्रीलिम्स. तो जून में प्रीलिम्स होने से पहले ये भी ऑब्वियस है कि अगर जून में है तो हम मार्च, अप्रैल, मई इस सब में डेडिकेटेडली प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे. और अगर हम फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जामिनेशन भर रहे हैं तो सिंस कट ऑफ 10 to 15 मार्क्स हायर है तो हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है प्रीलिम्स के लिए. तो वो तो हमारा प्रीलिम्स के लिए कट ऑफ वो महीने रह जाते हैं. उसके पहले का जो टाइम है, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ द ऑप्शनल्स इफ़ वी गेट द टाइम. फॉर एग्जाम्पल, आपके अगर एक ऑप्शनल आपका सिविल सर्विसेज से कॉमन होता है तो आपकी प्रिपरेशन एक अच्छी चल रही होती है, और दूसरा ऑप्शनल आप एक इसमें कोई और चूज़ कर लेते हैं जिसकी आप प्रिपरेशन विद इन द टाइम पीरियड कर सकते हैं मार्च से पहले. और अगर आपके दोनों ऑप्शनल न्यू हैं तो इफ़ यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन फॉर लाइक 2020, देन यू मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर इट वेल बिफोर द ऑनसेट ऑफ मार्च. तो आप जो है मार्च से पहले तक अपनी आप मेंस की तैयारी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मेंस के उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा. और जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो जून में एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज का कंबाइंड. और उसके बाद इसका अगर आप सिविल्स भी दे रहे हैं तो उसका मेंस होगा सितंबर में और फॉरेस्ट का मेंस होगा दिसंबर में. तो यू वुड नॉट बी गेटिंग सफिशिएंट टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉरेस्ट सर्विसेज अगर आपने पहले से प्रिपेयर नहीं किया है. और यूजुअली जो कंपटीशन होता है फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए वो उन लोगों के साथ होता है जिनका एक ऑप्शनल मैथ्स होता है, फिजिक्स होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है. दोज आर वेरी स्कोरिंग ऑप्शनल्स, और उनकी प्रिपरेशन क्योंकि आपने पहले कर रखी होती हो तो उसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट फॉर 2020, प्रिपेयर वेल बिफोर हैंड इन February. And if you are preparing for 2019 and till now you have not prepared the forest services optionals, so we would be detailing the strategy how to prepare in the last 2 months the optionals. Because मेरा भी ऑप्शनल कॉमन नहीं था और मैंने भी सिचुएशनल कंस्ट्रेंट्स के वजह से मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई थी. तो उसके बाद नेक्स्ट 2 मंथ्स में ही मैंने दोनों ऑप्शनल प्रिपेयर किए थे और उसमें कंसिडरेबली गुड मार्क्स आए हैं. कमिंग बैक टू प्रीलिम्स, अब हम डिटेल में बात करेंगे कि प्रीलिम्स में आपको क्या करना चाहिए, मेंस में आपको अपने सब्जेक्ट्स कैसे प्रिपेयर करने चाहिए और इंटरव्यू तक आपको कैसे अच्छा प्रिपेयर करना है. प्रीलिम्स के स्ट्रैटेजी की वाइज करें तो प्रीलिम्स में आपके पास कुछ बेसिक बुक्स होती हैं जो आप कवर कर रहे होते हैं. एट द सेम टाइम आपको जो मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में अगर आपको मार्क्स ज़्यादा लाने हैं तो आप नंबर ऑफ़ रिविजन्स पे फोकस करिए. मिनिमम 2 से 3 रिविजन्स तो हमारे होने चाहिए. एट द सेम टाइम करंट अफेयर्स आप मिनिमम 2 सोर्सेज से पढ़िए अलॉन्ग विद द न्यूज़पेपर, बिकॉज दिस इज़ व्हाट द मेक्स द डिफरेंस. अगर आपको एक कट ऑफ क्लियर करना है और आपको कट ऑफ से 20 मार्क्स हायर लाने हैं तो दिस इज़ व्हाट मेक्स द डिफरेंस. एंड मोर ओवर आई वुड सजेस्ट सॉल्विंग सम ऑफ द टेस्ट पेपर्स. क्योंकि फॉर बिगिनर्स क्या होता है कि टेस्ट पेपर से वी गेट टू नो द फील ऑफ द एग्जामिनेशन. जो हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं करेक्ट या नॉन करेक्ट की, वो हम सही कर लेते हैं. एट द सेम टाइम हम बहुत सारी पढ़ाई के बीच में वो वी डू नॉट रीड बिटवीन द लाइन्स एंड वी स्किप समथिंग. तो वो बिगिनर्स के लिए ईजी हो जाता है अगर हम टेस्ट पेपर सॉल्व करें तो उसमें फाइनल एग्जामिनेशन में. और उन लोगों के लिए जिनके 3 या 4 अटैम्प्ट्स हो गए हैं तो दे डेवलप ए लेथार्जी ऑफ रीडिंग द सेम बुक्स अगेन एंड अगेन. सो preparation by the way of solving the test papers is a good strategy for them because it मतलब उससे आप में इंटरेस्ट डेवलप रहता है. तो प्रीलिम्स में आई वुड सजेस्ट ये सब आप कर रहे होंगे और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप इसको कर लीजिए. एट द सेम टाइम रिविजन पे बहुत फोकस करिए. अब हम बात करते हैं कि इसमें एक पेपर होता है जो कि जनरल नॉलेज का होता है जब हम मेंस के डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करते हैं.
जनरल नॉलेज का पेपर जैसे मैंने आपको पहले बताया 300 मार्क्स का होता है और इसमें एक ही पेपर में आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं सारे जनरल नॉलेज वाले फील्ड से। आप सिलेबस देखेंगे अगर तो इसमें जो फील्ड्स हैं वो तो आपको डिफाइन कर ही गई हैं। एट द सेम टाइम उसमें एंड में लिखा है कि आपको साइंटिफिक टेम्पर के साथ आंसर देना है एज अ पर्सन विद अ साइंटिफिक एस्पेक्ट। तो व्हाट मेक्स द डिफरेंस हियर, आपको आंसर राइटिंग इसमें कैसे करनी है वो अभी हम डिटेल करते हैं। फर्स्टली वी गो थ्रू द बुक्स जो हमें पढ़नी है, जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी। जो पहला पार्ट होता है, पहले पार्ट में यूजुअली हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और इस पार्ट में अगर आपने एंशिएंट और मेडिवल की बेसिक एनसीईआरटीज़ पढ़ रखी हैं, एट द सेम टाइम मॉडर्न की बेसिक एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम एनी ऑफ द बुक अगर आपने एक बार रीड कर रखी है तो यू वुड गेट टू नो कि आपको बेसिक आंसर्स आप लिख लेंगे। सेकेंडली जो पार्ट आता है वो आता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। इसमें बेसिक लक्ष्मीकांत वुड सफाइस, लेकिन उसमें भी हमें सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। सेलेक्टेड कैसे, आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें पास्ट 10 ईयर्स पेपर्स प्रिंट आउट करा लीजिए और ये देखिए कि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ से क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी प्रोविजंस, फॉर एग्जाम्पल द फंडामेंटल राइट्स। और जो गवर्नेंस वाला पार्ट होता है दैट गेट्स कवर्ड इन द करंट अफेयर्स सेक्शन। फिर हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या पार्ट होता है, अपना इकोनॉमी का होता है। इकोनॉमी के लिए आपने बेसिक एनसीईआरटीज़ या बेसिक मृणाल पढ़ा होगा और उसके अलावा तो ये तो आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेता है इकोनॉमिक्स के लिए। हाउएवर आपको अभी जब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस लिख रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप वो आंसर, उसको ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको पढ़ें, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं इकोनॉमिक्स के वो काफ़ी डायनेमिक होते हैं और डायनेमिक क्वेश्चंस हम करंट अफेयर्स से कवर कर लेते हैं। Then there is a part that is related to science and technology. There are 8 questions that are related to science and technology and they are pure scientific questions. काफ़ी हद तक ऐसी जो न्यूज़ होती है जो कि ऑलरेडी इस समय बहुत 1-1.5 साल से चल रही होती है, that is very important for the basic science and technology part. I would suggest that you read the basic NCERTs of 11th and 12th so that you get to know an idea. For example, in the 2018 paper there was a question on mitosis and meiosis. लुक ऑकवर्ड क्वेश्चन, हाउएवर अगर आपने एक बार एक बेसिक एनसीईआरटीज़ पढ़ ली है या बेसिक साइंस की बुक पढ़ ली है तो यू वुड गेट एन आइडिया कि एक बेसिक आंसर्स हम ऐसे लिख सकते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना करने के बाद, एक बेसिक बुक्स पढ़ने के बाद और नॉर्मल करंट अफेयर्स में जो चल रहा है उसको पढ़ने के बाद भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं आएंगे उस मोमेंट पे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आई वुड जेन्युइनली सजेस्ट कि आप उनको, उसकी प्रिपरेशन आप कर नहीं सकते हैं तो आप उसको दिमाग से हटा लीजिए, क्योंकि अगर वो आपको नहीं आ रहा है तो आपके बगल वाले को भी नहीं आ रहा, तो इट इज़ नॉट अ गेम चेंजर देयर। सो वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड अबाउट द फैक्ट कि कुछ क्वेश्चंस हमें साइंस के शायद ना आए, तो बट दैट इज़ अ नो ब्रेनर हियर। अलॉन्ग विद दैट देयर इज़ अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी एज वेल एज एनवायरनमेंट, उससे भी 4 क्वेश्चंस आते हैं। इनमें क्या होगा कि इन 4 क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हैं, आपने बेसिक एनसीईआरटीज़ ज्योग्राफी की पढ़ी हैं और आपने जीसी लियोंग बुक पढ़ी होगी। Just try to revise the book with a cursory glance and remaining part gets covered from the current affairs. इसके अलावा आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो बेसिक बुक्स हैं एक बार आपको जाने से पहले बिफोर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन आई वुड सजेस्ट कि prepare for 3-4 days and brush up your knowledge regarding these subjects. What happens with the Indian Forest Services GK paper is the question paper is genuinely lengthy. There are on an average 24 questions. तो 24 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क टू अचीव। तो इसके लिए आपने एक बेसिक प्रिपरेशन होनी चाहिए और एट द सेम टाइम आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होना चाहिए, जिससे आप कहीं पे नई चीज़ें, आप नए एग्जाम्पल्स या करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें आप उसमें इंसर्ट कर देंगे आंसर्स में, तो आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। हाउएवर अगर हम इसमें एक बेसिक फॉर्मेट ऑफ आंसर मेकिंग लेके जाएँ तो वो थोड़ा ईजी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो हर केस में वर्क करे, हाउएवर we have to prepare a basic format. What I would suggest कि एक हम जो जानते हैं कि basically we have to prepare an introduction. We need to write the answers in that format only. Introduction that would be of 2 and 3 lines. Then we come to the body. Introduction is in paragraph form. जब body पे आते हैं that is in point form. तो point form में लिखने से आपका थोड़ा time save हो जाता है. At the same time points should not be blunt. फ्रेजेस में नहीं होने चाहिए, उसके आगे आपने एक लाइन और डिफाइन करी होनी चाहिए कि आप जो बोलना चाह रहे हैं वो क्लियर हो जाए।
Then we come to you can make a box that is an illustration. Illustration में you could put a diagram, you could put a flow chart, you could put even some facts and figures or some very basic concept. For example, if you are writing an economy question, you can make a box and write what GDP is actually about. So this enhances the presentation of your answer. Below the illustration, I would suggest that you can go with some example or some case study you can present, and then you can conclude. इन द GK पेपर आप अगर ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं तो मोर और लेस वो 24 क्वेश्चंस कंप्लीट करना थोड़ा इजी हो जाता है. इसमें आप अपना इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, कहीं आप होली पैराग्राफ फॉर्म में चले जाएं. हाउएवर दिस इज़ द बेसिक फॉर्मेट दैट इज़ द ईजिएस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू कंप्लीट दोज 24 क्वेश्चन इन द गिवन टाइम लिमिट. इन सबको रखते हुए आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान हमें ये रखना होता है कि जब भी ये आंसर्स हम लिख रहे हैं इसमें कोई ना कोई साइंटिफिक टेम्पर की बात होनी चाहिए, कोई ना कोई एक साइंटिफिक फ्लेयर होना चाहिए हमारे आंसर में. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर राइटिंग अ पॉलिटी क्वेश्चन और गवर्नेंस क्वेश्चन, तो इसमें हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो लक्ष्मीकांत की लिखते ही हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट इवेंट्स जो चल रहा है वो तो हम लिखते ही हैं. एट द सेम टाइम आई वुड सजेस्ट इन वे फॉरवर्ड you write something that is related to e-governance, that is related to some technology, जिससे you kind of show a critical analysis as well as the scientific temper in answering those questions. अब हम प्रिपेयर करते हैं. सेकेंड पार्ट में प्रिपेयर हमें करना है. जो सेकेंड पेपर आता है वो हमारा जनरल इंग्लिश का आता है. जनरल इंग्लिश इज़ अ गेम चेंजर हियर. How I would suggest it is a game changer because many people, many aspirants do not consider it as an important paper और वो इस बात पे ध्यान नहीं देते. However, given the fact that in the Indian Forest Services, this paper is a scoring optional, is a scoring paper. So आपको उसमें effort करना पड़ेगा जिससे आप अपने marks enhance कर सकें. जैसे एक बेसिक इंग्लिश होती है जो कि हमारी हर इंसान की सही होती है, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं. However, when it comes to the formal English or the correct grammatical English, there comes a problem. Even if you are convent educated student or a normal student, इन सब में प्रॉब्लम ये जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके हमें इसको एक प्रिपरेशन का पार्ट बनाना चाहिए. सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, आई वुड जेन्युइनली सजेस्ट कि आप जनरल इंग्लिश पे ध्यान दें. एंड अब हम पार्ट वाइज आते हैं कि आपको ध्यान कैसे देना है. पहला पार्ट होता है जिसमें आपसे ऐसे पूछा जाता है. इन द ऐसे फॉर्मेट आई वुड सजेस्ट दैट आपने अगर पहले से प्रैक्टिस कर रखी होती है 4-5 ऐसे की, तो यू राइट वेरी वेल. And in that, I would suggest use very simple English, very lucid and very interesting to read. Make it extremely interesting and do not open up many ideas. Open 3-4 strands and try to conclude with the help of those strands only. And in this essay, choose the topic that you are most comfortable in. Then we come to the comprehension. Reading comprehension में अक्सर ये doubt आता है कि we have to write in our own or we have to take verbatim from the comprehension given itself. In this, the clear answer would be आपको अपने words में लिखना है. You have to write in your own words. However, making sure that you convey the idea properly, and as well as there is a limited space given for every question there. And in that space, you have to write precisely. However, make sure that you do not leave much space. बहुत छोटा नहीं होना चाहिए आंसर और बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए आंसर. It should look appropriate. While covering all the facts and all the aspects of threads of thought that has been given in the comprehension. Precis पे आते हैं तो precis is around 700 to 800 words. एक आपको comprehension दिया जाता है और उसके बाद आपको ये कहा जाता है कि आप उस पर 1/3 words में लिखें. What I would suggest कि आप 1 से 2 precis आप पहले practice कर लें जाने से पहले. But I would suggest for the examination hall itself that you read the comprehension given there twice. उसके बाद आप अपने words में उसको consolidate करके rough work वाला पेज में पीछे जो दिया जाता है उसमें आप लिखें. You make sure you count the words and then you write in the fair work itself, the box that is given, and honestly write the number of words that you have written. 10 to 15 वर्ड्स ऊपर या नीचे में इतना मेजर डिफरेंस नहीं मार्क्स का क्रिएट होता है. बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड यू राइट वेरी नीटली विदाउट कटिंग. प्रेसी लिखने के फॉर्मेट्स में अगर आपको कभी डाउट आता है तो व्हाट आई वुड सजेस्ट, गो थ्रू सम यूट्यूब चैनल्स जिसमें आप टाइप कर दीजिए कि प्रेसीज कैसे लिखनी है. दे वुड गाइड यू बेटर. देन वी कम टू द फैक्ट कि इसमें एक पार्ट आता है जो कि लेटर या नोटिस होता है. लेटर या नोटिस
इसके जो हैं इसके फॉर्मेट्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं. देयर आर फिक्स्ड फॉर्मेट्स दैट आर गिवन ऑन द इंटरनेट. यू कैन सर्च दोज फॉर्मेट्स. मेक अ प्रोटोटाइप ऑफ दैट फॉर्मेट इन योर हेड फिक्स्ड, बिकॉज एक एक पॉइंट जो होता है उसके मार्क्स होते हैं. तो अगर आपने वो प्रोटोटाइप अपने दिमाग में बैठा लिया है तो यू वुड नॉट लूज दैट मार्क्स. एज वेल एज द फैक्ट कि आप आई वुड सजेस्ट कि हर पैराग्राफ में आपको 2 से 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं. उन पैराग्राफ की आप ओपनिंग लाइन्स पहले से डिसाइड कर लीजिए, 2 से 3 ओपनिंग लाइन्स, सो दैट यू राइट देम. जब पूछा जाए तो आप उसको जब लिखेंगे उन प्रिपेयर्ड लाइन्स को, उसके कंटेंट आप अपना लिख लिए, लेकिन जो एक ओपनिंग लाइन आप अगर अच्छी लिखते हैं तो उससे क्या है कि इट लुक्स मोर फॉर्मल, इट लुक्स मोर डिसेंट एंड इट फेचेस यू मोर मार्क्स. देन वी कम टू द पॉइंट पार्ट दैट इज़ द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट ऑफ इट, एंड इट इज़ द ग्रामर पार्ट. ग्रामर पार्ट 300 मार्क्स में से 50 मार्क्स का होता है. एंड व्हाट वी टेंड टू डू इज़ वी टेंड टू इग्नोर द ग्रामर पार्ट. हमें ऐसा लगता है कि जो हमें लिखने में सही लग रहा है, बोलने में सही लग रहा है, वी वुड राइट एंड करेक्ट दैट द गिवन ग्रामर पार्ट बाय दैट ओनली, या हम फिल इन द ब्लैंक्स वैसे ही कर लेंगे. दैट वाज व्हाट आई यूज्ड टू फील. हाउएवर इन द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन व्हेन आई रियलाइज्ड कि when I have 2 new optionals and I have to compete with people who are having one optional in common with the civil services and they might have prepared very well. So the fight was to gain one mark each wherever I can. And this is where the grammar portion, if you master this grammar portion, these 50 marks are there for you to grab. ऊपर के मार्क्स में सब सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ऊपर के जो पूरा इंग्लिश का पार्ट होता है. इसलिए ग्रामर में व्हाट आई वुड सजेस्ट, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, एक्टिव पैसिव आता है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब आते हैं, ये जो चीज़ें आती हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, आई वुड सजेस्ट गो टू यूट्यूब एंड टाइप हर चीज़ जो आपको दिख रही है क्वेश्चन पेपर में, आप टाइप करिए, उसके 2-3 वीडियोस देखिए. उसका रोज़ रात में अराउंड व्हेन यू गेट टायर्ड, यू स्टडी फॉर लाइक 10 आवर्स अ डे एंड 12 आवर्स अ डे, और आप थक जाते हैं रात में, आपकी मन नहीं करता जब कुछ करने का, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि 20 से 30 मिनट्स आप इंग्लिश के ये वीडियोस देख लीजिए. उससे क्या होगा कि ये जो छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जो ग्रामर में हम कर देते हैं इनएडवर्टेंटली, वो सही हो जाएंगी. तो ये 50 मार्क्स आपके अपने हो जाएंगे. इसमें व्हाट आई वुड सजेस्ट, पूरे इंग्लिश के पेपर में आप, जैसे कि पहले बोला गया था, 10 ईयर्स पेपर्स निकलवा लीजिए, प्रिंट आउट करवा लीजिए, एक एक चीज़ को आप प्रिपेयर करिए. रात में आधे घंटे भी आपने पर डे इंग्लिश को दिया तो यू वुड बी स्कोरिंग एक्सट्रीमली वेल इन इंग्लिश पेपर एंड दैट मेक्स अ डिफरेंस हियर. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ दिस. इसके बाद हम आते हैं ऑप्शनल्स पे. ऑप्शनल्स थे मेरे जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री. जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री की डिटेल स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये मैंने इसी चैनल पे एक अलग वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं. इसके बाद आता है इंटरव्यू. Interview is of 300 marks and this year 89 people got selected and around 220 people were called for the interview. इसमें क्या करना होता है, ये जब इंटरव्यू के लिए हम डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो ये हम जब मेंस लिख रहे होते हैं उसके पहले भरते हैं. मेंस के पहले जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हैं, मेक श्योर कि आप उसमें जो इन्फॉर्मेशन भरें वो टू द करेक्ट ऑफ योर नॉलेज होनी चाहिए. वाई टू द करेक्ट ऑफ योर नॉलेज? द पॉइंट इज़ बिकॉज उसको प्रिपेयर, अगर आपने कुछ झूठ लिखते हैं तो उसको प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. एट द सेम टाइम व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू एंड देयर आर 4 पीपल और 5 पीपल दैट आर लुकिंग एट यू एंड जजिंग योर ईच एंड एवरी मूवमेंट, तो उस पॉइंट पे आपका जो अंडर कॉन्फिडेंस होता है, अगर आपने जो झूठ लिखा होता है वो आउटराइटली बाहर दिख जाता है. हमको ऐसा लगता है कि वी कैन लाई, बट हाउएवर वी आर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल हु आर हैविंग सच एक्सपीरियंस इन द फील्ड, सो दे कैन जज ईजिली. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि इसमें सच लिखिए. और अगर आप 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जो कुछ हॉबी लिखना चाहें, वो हॉबी और इंटरेस्ट वाला कॉलम होता है तो वो थोड़ा अच्छे से लिखें. इस हॉबी और इंटरेस्ट वाले कॉलम में जो मैं सजेस्ट करूँगी आपको, कि हमारी कभी कभी हॉबीज़ होती हैं, कि सिंगिंग हॉबी होती है, हमारी म्यूज़िक हॉबी होती है, या रीडिंग नॉवेल्स हॉबी होती है बहुत लोगों की. तो इन सब में क्या करिए, आप अगर लिख सकें तो इसको थोड़ा स्पेसिफिक कर दीजिए कि लिसनिंग टू इंडियन म्यूज़िक या लिसनिंग टू जैज़ म्यूज़िक क्या है, क्योंकि अदरवाइज़ इट बिकम्स वेरी वाइड. वो आपसे इसमें कुछ भी पूछ लेते हैं. तो आपकी, अगर आपकी स्विमिंग है तो इफ़ यू कैन स्पेसिफाई व्हाट काइंड ऑफ स्विमिंग पर्टिकुलरली, तो वो थोड़ा आपको ईजी हो जाता है प्रिपेयर करने में. एंड एट द सेम टाइम क्वेश्चंस कम डायरेक्टेड. इसके जब हम डैफ भर लेते हैं, इसके अलावा आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपके डैफ से रिफ्लेक्ट हो रही होती है.
एट द सेम टाइम हम जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। जब हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी रीड करंट अफेयर्स वेरी डिलिजेंटली एंड फोकस ऑन द एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी रिलेटेड पार्ट। एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, वाइल्ड लाइफ, इन सब के जो करंट अफेयर्स हैं उन पे हम काफ़ी ज़्यादा फोकस कर दें। आई वुड सजेस्ट प्रिपेयर अ सेट ऑफ केस स्टडीज़ फॉर ऑल द एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिलेटेड थिंग्स। उससे एक सेट ऑफ केस स्टडी अगर आपके दिमाग में होगा, यू कैन सब्सटैंशिएट योर आंसर व्हेन एवर यू आर गिविंग एन इंटरव्यू आंसर। देन थर्डली आई वुड सजेस्ट कि जो करंट इवेंट्स चल रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी जैसे शबरीमाला इशू चल रहा था, और उसमें आपको जब क्वेश्चंस पूछा जाए तो हमेशा पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे इंटरव्यू के प्रिपरेशन में, यू हैव टू रीड अबाउट द फॉरेस्ट्री बेसिक्स अगर आपका फॉरेस्ट्री ऑप्शनल नहीं होता है, और अगर फॉरेस्ट्री आपका ऑप्शनल है तो थोड़ा डिटेल स्टडी आप फॉरेस्ट्री की कर लीजिए वापस से इंटरव्यू के लिए। जो आपका नेक्स्ट ऑप्शनल होता है जियोलॉजी, फॉर एग्जांपल मेरा था, तो उसकी भी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉट द अंडरस्टैंडिंग जो कि आपको मेंस के लिए नीडेड थी, उतनी नहीं। हाउएवर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोलॉजी वुड बी नीडेड हियर। एट द सेम टाइम आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होता है वो अगर कहीं से भी फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट या वाइल्ड लाइफ इन सब से कहीं रिलेट हो सकता है, तो उसके आप एक प्रोस्पेक्टिव बंच ऑफ क्वेश्चंस बना लीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिलेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या फॉर एग्जांपल आपका सिविल इंजीनियरिंग है, तो हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ब्रिजेस बनाने होते हैं, टनल्स बनानी होती हैं, उससे रिलेटेड इको ब्रिजेस हो सकते हैं। इस टाइप की चीज़ें आपको प्रिपेयर कर लेनी चाहिए खुद से। फिर हम आते हैं कि ये प्रिपरेशन करनी कैसे चाहिए। इस प्रिपरेशन के कुछ 2-3 पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, एक तो आपकी सेल्फ स्टडी होती है, आपको जो ये सारी चीज़ें, आपको अपना डैफ का वर्ड टू वर्ड डैफ आपको सेल्फ प्रिपेयर करना पड़ता है। सेकेंडली जो आप करंट अफेयर्स या जो आप डिटेल्ड अपने ऑप्शनल्स पढ़ रहे होते हैं या आप अलग से तैयारी कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स की, ये भी आपको इनिशियली तो सेल्फ करनी पड़ती है। हाउएवर आपको इसके बाद जब आपने ये बेसिक तैयारी कर ली हो 1 से 1.5 हफ्ते में, यू हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ लाइक 4 to 5 पीपल, जहाँ पे आप इन सब बातों पे डिस्कस कर सकें। इन सारे टॉपिक्स पे आप डिस्कस करेंगे, यू विल कम टू गेट टू नो अ न्यू सेट ऑफ आइडियाज़, एज वेल एज पुरानी ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़िए आप जो भी दी गई हैं। और व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप एक दूसरे का मॉक लीजिए। आप फ्रेंड्स जो हैं 4-5 लोग जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे, वो 4-5 लोग अगर मॉक देंगे साथ में, तो वो ईजियर हो जाता है। You get this flow of English, as well as you know how to answer questions in a very spontaneous way. Thirdly, what I would suggest, start a self conversation with you, क्योंकि इंटरव्यू क्या होता है, ये एक पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। हम यहाँ पे अक्सर क्या करते हैं, हम ये इन्फॉर्मेशन से लोडेड जाते हैं, एंड व्हाट वी थिंक कि हम वहाँ पे इन्फॉर्मेशन इंटेंसिव आंसर्स देंगे तो द आंसर वुड बी गुड। इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके आंसर्स में, फैक्ट्स और वैल्यूज़ होनी चाहिए, आपके पास केस स्टडीज़ होनी चाहिए। हाउएवर इट शुड बी अ कॉन्वर्सेशन, इट शुड नॉट बी अ फैक्ट शीट दैट यू आर डिटेलिंग देयर। तो इस कॉन्वर्सेशन को आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं, इस आप मॉक इंटरव्यू में प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो डिस्कशन करते हैं आप उसमें प्रैक्टिस करते हैं। एट द सेम टाइम व्हाट आई वाज सजेस्टिंग, आप सेल्फ कॉन्वर्सेशन कीजिए। जब आप करते हैं, यू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ, यू आंसर योर सेल्फ। Even when you are making a coffee, you are going somewhere, just continuously start talking to yourself and you would realize how creative you are. आप इस जो आपके पास एक डेटा सेट होता है, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर करी होती है, आप इस लेवल पे होते हैं, आपने इतनी प्रिपरेशन करी होती है, अगर आप उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट कर पा रहे होते हैं तो, और थोड़ा लूसिड वे में जो एक कॉन्वर्सेशन की तरह लगे, दैट इज़ द की फॉर द इंटरव्यू एग्जामिनेशन। सारे में आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिलेगी जो आपको नीडेड है, सारी फैक्चुअल और सारी केस स्टडीज़ के साथ भी थी। एट द सेम टाइम द आंसर्स वर इन अ कॉन्वर्सेशन मोड, ये होगा तो ऐसे कर लेंगे, ऐसा लगना चाहिए कि बात हो रही है। इनमें व्हाट आई वुड एक और चीज़ जो बताना चाहूँगी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में एक जो पर्सन होता है इंटरव्यूअर, हु इज़ ऑलवेज फोकस्ड ऑन द फैक्ट दैट आर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री। सो ये वाला पार्ट जो होता है अपना थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल होता है, तो अगर आपने प्रिपेयर कर लिया है तो इसमें आप फैक्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था इंटरव्यू तक की जर्नी। अगर आप ये इतना पार्ट कर लेते हैं और इंटरव्यू में जाने से 1 से 1.5 दिन पहले आप ये सब पढ़ना बंद कर दीजिए, ये मॉक देना बंद कर दीजिए, कुछ भी करना बंद कर दीजिए। व्हाट आई वुड सजेस्ट, सिट इन अ पार्क, think about what you have studied, how you would start an answer, how would you behave when you are stuck in a tough situation, how would you smile. All these
स्मॉल एस्पेक्ट्स, ये जब आप 1-1.5 दिन अनवाइंड करते हैं तो ये नेचुरली आते हैं। अगर हम नहीं करते हैं अनवाइंड तो व्हाट हैपन्स इज कि व्हेन वी गो टू द इंटरव्यू वी कम अप विद द आंसर्स दैट आर रिलेटेड टू आवर इन्फॉर्मेशन बैग कि सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली कैसा होना चाहिए। और ख़ास बात ये है कि ये सब हमें लगता है कि ये थोड़ा टफ लग रहा है या ये कैसे होगा, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन आपको इंटरव्यू का बहुत कम मिलता है, 22 to 25 डेज़ फॉर प्रिपरेशन। हाउएवर ये एक प्रोसेस होता है, आप करते जाएंगे और ये कंप्लीट होती जाती हैं चीज़ें। इसमें डिसिप्लिन आप मेंटेन करिए। इफ़ यू मेंटेन द डिसिप्लिन एंड यू प्रिपेयर योर प्लान, then you would be able to cover maximum portion and the confidence that arises from that in the interview is unparalleled. तो ये जो आपकी पढ़ाई पूरी चल रही होती है, ये आपकी इंटरव्यू की तैयारी नहीं चल रही होती है। आपके क्वेश्चंस यहाँ से टेंजेंशियली टच होते हैं जो इंटरव्यू में होते हैं। हाउएवर जब क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको नहीं आता होता, तो वो जो एक व्हाट वी टेंड टू डू इज़ कि व्हेन वी डू नॉट नो अ क्वेश्चन देन वी पुट अप ऑन अ सॉरी फेस। वो सॉरी फेस नहीं आता। यू बिकम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर ये मुझे नहीं आता है तो मुझे आने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आई हैव रेड सो मच। दिस इज़ व्हाट दे आर चेकिंग। इट इज़ अ पर्सनैलिटी टेस्ट। सो इट हैज़ बीन माई जर्नी और ये मैंने इस पूरे प्रोसेस में सीखा और आई होप दैट इस जर्नी से आपने कुछ सीखा होगा और आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो आप भी वैसे करिए और आई जेन्युइनली विश ऑल द बेस्ट फॉर यू।